जी रस्म के बारे में तो मैंने रुक्मणी बहन ने बताया। अरे क्या कह रही हैं आप? नहीं, हाँ मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। देखिए ना, ये बार बार उसी बात का जिक्र कर रही थी, तो बस उनकी मदद करने के लिए मैंने सुझाव दिया, इनकी मदद की, इनका साथ दिया और कुछ भी नहीं। अरे झूठ क्यों बोले हैं? हाँ मैं कहाँ बोल रही हूँ? नक्श किसी से भी शादी करे, मुझे क्या? कैसे आग लगावे है जी औरत? अरे मैं कहाँ लगा रही हूँ? बड़ी गलती की मैंने, आपकी मदद की, आपका साथ दिया। अभी हाय तौबा मुझे, कभी किसी की मदद नहीं करूंगी, किसी की बातों में नहीं आऊंगी, नहीं मदद करूंगी। अरे जे रुक्मणी घनी चालाक है, या इन्हें तुम्हारे दिमाग में बात भरी थी ये रस्म की? बस कीजिए दीदी, बस कीजिए। कब तक आप बड़ी होने का नाजायज फायदा उठाती रहेंगी और हम सब कब तक छोटे होने का ऋण चुकाते रहेंगे? आपकी वजह से हम भी इस पाप के भागीदार बन गए। जिस लड़की को हम इस घर की लक्ष्मी बनाकर ला रहे हैं, आपने उसका इस तरह अपमान किया। बुआ जी कोई अपने दुश्मनों के साथ भी ऐसा नहीं करता है। और आप हर बार कुछ ना कुछ करती रहती हैं और हम हर बार उसे भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब तो हमें यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि आपको समझाए भी तो कैसे समझाए। I'm सॉरी, लेकिन मैं इन्हें माफ नहीं कर सकता। मेरी और कीर्ति जी की शादी में बुआ दादी और रुक्मणी दादी नहीं रहेंगी। और ये मैंने फाइनल कर दिया। दीदी, बड़े भी सजा के हकदार होते हैं। माफी मांगना तो शायद काफी नहीं होगा, इसलिए आप चाहे तो सजा दे सकती हैं मुझे। I'm so sorry कि मेरे होते हुए आपके साथ गलत हुआ। आपकी इसमें कोई गलती नहीं है नक्श। आप तो खुद मेरे साथ खड़े थे। मेरी जिम्मेदारी थी कीर्ति जी, और उसके बावजूद। देखिए प्लीज आप ऐसे मत करिए। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है और सजा का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर खुद को क्यों दे रही है? कीर्ति जी, मैं आपको देख तो नहीं सकता हूँ, लेकिन इतना समझ सकता हूँ आप पर क्या बीत रही होगी। प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। एक बात कहूं, दादी की इसमें कोई गलती नहीं है कीर्ति जी। उन्होंने बुआ दादी के प्रेशर में आकर ये मंजूर किया होगा। देखिए, आप इसके बारे में सोचिएगा, कहीं ना कहीं वो भी मजबूर रही होंगी। चलिए अब कल बात करते हैं। बाय। आप ठीक है ना? हाँ, थैंक यू नायरा। उसकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसे तो हम हमेशा आपके साथ हैं, पर आपको खुद के लिए भी स्टैंड लेना पड़ेगा ना। मैं चाहती तो हूँ नायरा, पर कर नहीं पाती हूँ। कोशिश कीजिए, बार बार गिरेंगी भी ना तो भी हिम्मत मत हारिएगा, फिर उठिएगा, फिर देखिएगा एक दिन आएगा जब सारा डर
सारी घबराहट अपने आप दूर हो जाएगी। सेवेंटी सिक्स, 77, 78, 79। अरे यार क्या कर रही हो कब से? एक दो बार कम कंघी करोगी तो कुछ हो जाएगा क्या? हाँ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। मेरे बाल गिरने लगेंगे। मैंने कहीं पढ़ा था दिन में 100 बार कंघी करनी चाहिए। तुम्हें भी करनी चाहिए, तुम भी करो। अरे मैं क्यों करूं? शादी हो गई मेरी, अब चाहे गंजा हो जाए मोटा कोई फर्क नहीं पड़ता। इस घर में सारी खुशियां सिर्फ तुमसे आई है नायरा। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। अगर इस घर में सब खुश है, सिचुएशन पहले से बेटर है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे पिछले साल की जन्माष्टमी याद आ गई। और भी बहुत कुछ था जो तुम्हें पता नहीं है बस। रियली? क्या था? कुछ अभी था। क्या? अरे बताओ ना क्या। ठीक है बताता हूँ। हाँ पक्का तुम्हारा कोई सपना ही होगा, क्योंकि उस टाइम तुम बहुत सपने देखते थे। वेल यार सपना ही था, पर कुछ ऐसा जो बेशरम कहीं के। अरे इसमें बेशर्मी की क्या बात है? हाँ अब तो आधी भी ड्रीम नहीं बताई है, आधा बाकी है। इसके बाद जैसे हम आगे बढ़ते हैं ना चूल्हे पे और मुझे अरे सुनना पड़ेगा। ऐसे क्यों नहीं सुनना? अरे ऑफ कोर्स सुनना पड़ेगा। तो शादी हो गई, अब तो सब रियल हो गया है। सुनो अब तो एक एक करके तुम्हें सारे ड्रीम सुनने पड़ेंगे। सारे ड्रीम। हाँ हाँ सुनूंगी। पक्का? हाँ। कल की जन्माष्टमी पिछली वाली से भी और क्यूट और यादगार हो कृष्णा जी। इस बुद्धू की ये बात मान लेना कृष्णा जी। कावेरी जी का फोन आया था, कीर्ति को वहां बुलाया है। कीर्ति और नक्श को राधा कृष्ण बनाएंगे। ओह वाह, मेरे भाई की राधा। वाह, ये साल दोनों घरों में एक एक राधा कृष्णा होंगे। खूब मजा आएगा इस जन्माष्टमी में। वैसे तेरे कृष्णा को बांसुरी बजानी तो आती है ना कि नहीं? आओ। कार्तिक नहीं जानता, लेकिन सच तो यही है कि आप यशोदा हैं और वो आपका कान्हा। एक ना एक दिन वो ये जरूर समझेगा, बस आप उम्मीद मत छोड़िएगा। पता नहीं नायरा, मेरा विश्वास तो अब ना उम्मीद में बदलता जा रहा है धीरे धीरे। ना मैं कार्तिक की यशोदा मैया बन सकी, ना अपने बेटे की माँ। क्या हुआ माँ, क्या सोच रहे हैं? भगवान करे इसी जन्म में वो दिन जल्दी से आए, लेकिन उसके पहले वो दिन आए जिस दिन कार्तिक और उसके पापा की सारी दूरियां हमेशा हमेशा के लिए मिट जाए। आपने देखा नहीं, बर्फ थोड़ी पिघलने लगी है। तो इसके पीछे भी तुम्हारा ही हाथ होगा, है ना? माँ की नजरों से कुछ नहीं छुपता नायरा। जब तुम माँ बनोगी ना, तब तुम्हें भी समझ में आ जाएगा। मुझे पता है नायरा, जो तुम कर रही हो उसके लिए बहुत ही हिम्मत चाहिए। मुझे पूरा यकीन है ये काम सिर्फ तुम कर सकती हो। प्लीज कभी हिम्मत मत हारना, और हाँ, कोशिश करना कभी मत छोड़ना। पक्का। अरे नायरा देखो ना, ये मुझे छेड़ रहा है। अरे मैं कहाँ चिढ़ा रहा हूँ, मैं तो बस इतना ही पूछ रहा था कि तेरे कान्हा के पास कितने गाय होंगे, या तुझे मक्खन निकालना आता है कि नहीं? हाँ, नेक्स्ट वीक काउज लेके जंगल में जाएंगे, फिर जब वो रास्ता भूल जाएंगे तो दीदी उनको जीपीआरएस से लोकेशन सेंड कर देगी। ओह गॉड, ये बच्चों की बिना हर बात घूम फिर कर टेक्नोलॉजी पे ही अटक जाती है। यही तो होगा ना, जब रूट्स का
कल्चर का कुछ पता नहीं है तो क्यों ना हम घर में कल मटकी फोड़ करें? अब नहीं नायरा। बेटा घर में? हाँ, हम अपने घर में भी करते थे, पिछले साल भी किया था और इस बार भी कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो कभी होता नहीं बेटा, लेकिन अगर तुम्हारा मन है तो कर देंगे। स्टाफ का कोई मटकी फोड़ देगा, हम सब देख लेंगे, है ना मनीष बेटा? नहीं दादी, उसमें कैसा मजा? मजा तो खुद करने में है। हम खुद करेंगे और घर के जेंट्स है ना। नहीं नायरा, उसमें किसी को चोट लगने का डर रहता है। घर में शादी है, भगवान न करे कोई गिर गया, कुछ हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तुम्हें मटका फोड़ करना है ना, वो हो जाएगा, लेकिन करेंगे स्टाफ। अरे पर दादी। नायरा, माँ ठीक कह रही है।